नमस्ते। आज हम लोग कबीरदास जी की रचना पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं तो अच्छा होता। तो आइए हम लोग बात करते हैं कबीरदास जी की। कबीर हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के निर्गुण संतों में कबीरदास जी का स्थान सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है। निर्गुण, जैसा कि मैंने कई कक्षाओं में बताया है, प्रत्येक प्राणी में 3 गुण व्याप्त हैं। वह है रजगुण, तमगुण और सतगुण। रजगुण जिसे सृष्टि की संरचना, रजगुण, तमगुण, तम बुराइयां और सतगुण यानी अच्छाइयां। ये 3 प्रत्येक प्राणी में व्याप्त हैं। लेकिन कबीरदास जी का मानना था कि ईश्वर जो है वो इन तीनों गुणों से ऊपर है, श्रेष्ठ है, इसलिए वो निर्गुण है। निर्गुण कहने का मतलब बिना गुण का नहीं, बल्कि तीनों गुणों से श्रेष्ठ समझा जाए तो वह है निर्गुण। निर्गुण काव्य धारा में सबसे ऊंचा स्थान, सबसे उन्नत स्थान कबीरदास जी का रहा है। इनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ था जब हिंदू कहे मोहे राम पियारा, तुरक कहे रहमाना, आपस में तो लड़ मरे, मरम न को जाना। राम और रहीम के लिए, राम और रहमान के लिए समाज के लोग लड़ रहे थे। हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे पर टूट रहे थे। ऐसी स्थिति में भक्ति काल का जन्म हुआ और ऐसी स्थिति में निर्गुण काव्यधारा का जन्म। तो आइए हम लोग बात करते हैं कबीरदास जी के जीवन परिचय से। कबीरदास जी का के जन्म के संदर्भ में विद्वानों के बीच में मत विभिन्नता है। कुछ विद्वान हैं जिनका कहना है कि 1272 में झाड़ी, जेठ सुदी 9वीं बुधवारी, 1272 में जेठ महीना 9वीं तिथि को कबीरदास जी का जन्म हुआ था। कुछ विद्वान हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, 1326 में हुआ था। कुछ कहते हैं कि 1398 में हुआ था। प्रामाणिकता का अभाव है उनके जन्म के संदर्भ में। आपकी जो पुस्तक है, जो पाठ्य पुस्तक है, उसमें उनके जन्म को 1398 माना गया है। इनका जन्म बनारस के पास लहर तालाब जगह है, वहां पर हुआ था। इनके जन्म के संदर्भ में भी कई तरह की बातें हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था। लोग लाज से बचने के लिए उसने लहर तालाब के पास में जाकर उन्हें छोड़ दी थी।
संजोग से, सौभाग्य से नीरू और नीमा नामक दुल्हन उस रास्ते से गुजर रहे थे और उनकी नजर उस नन्हे से बालक पर पड़ी, नन्हे से शिशु पर पड़ी और वो उठाकर अपने घर ले गए, उनका पालन पोषण किया और उनका नाम रखा कबीर। कबीर के संदर्भ में कहा गया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। वाणी के डिक्टेटर का मतलब हुआ आपको भला लगे बुरा लगे, लेकिन जो सच्चाई है वो कहेंगे। बेटे, यही कारण था कि कबीरदास उस समय प्रासंगिक नहीं हो पाए। आज के परिवेश में कबीरदास कुछ ज्यादा ही प्रासंगिक है। कबीर की मान्यता थी कि ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद को मानते थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हें खुद ही कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम कही नहीं हाथ। हमने जीवन में कभी भी कागज को नहीं छुआ, स्याही को नहीं छुआ, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। यानी तुम किताबी बातों को कहते हो, लेकिन जो सच्चाई है, जो मैं देख रहा हूं, जो प्रत्यक्ष में है, मैं वो बात कर रहा हूं। कबीरदास ने एक महान समन्वयवादी कवि थे। उन्होंने हमारे समाज के कोने कोने में झांका और जिस धर्म का तात्पर्य है हिंदू और मुस्लिम से, उन्होंने हिंदू धर्म में पाखंड को देखा तो उसे भी इन्होंने डांटा। पंडित भया तो का भया, माला पहली चार, बाहर भेष बनाया, भीतर भरे अंगार। ये दिखावे की पूजा करने से, 8-10 माला लगा लेने से पूजा नहीं होती। तो इसलिए अगर तुम्हें ईश्वर की सच्ची भक्ति है, तुम्हारे अंदर ईश्वर का सच्चा प्रेम है, तो फिर भक्त कहीं जाते नहीं, आते हैं भगवान। मैथिली शरण गुप्त ने ऐसा कहा है। तो कबीर ने भी इसे कहा कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी होए तो तुरते नहीं है, सब सांसों के सांस में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर जो ज्ञान आया था वो उनके पर्यटन के कारण, उनके घुमक्कड़ जीवन के कारण। इसलिए कबीरदास जी की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कही गई थी। कौन सी भाषा? सदुक्कड़ी भाषा भी कही गई है।
जो थे वो गृहस्थ होते हुए भी बड़े फक्कर स्वभाव के थे। उन्होंने खुद ही कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। गृहस्थ जीवन भी उनका रहा, लेकिन जो कहा जाए अपनी गृहस्थी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, ऐसा वो नहीं थे। लोई से उनका विवाह हुआ और 2 पुत्र हुए उनके, कमान और जमाल, और 2 पुत्री भी, कमाली और जमाली। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये जहां जाते थे इनके साथ साथ इनका शिष्य जाता था, बिजली खां नाम था उसका, और ये जो कुछ कहते उनका वो शिष्य जो है संग्रह करके रखता था, और उनकी वाणी को उन्होंने संग्रह करके जन सामान्य तक लाने का प्रयास किया था बीजक के रूप में। तो कबीर की प्रामाणिक पुस्तक है बीजक। क्या? बीजक। बीजक ये इनके प्रामाणिक पुस्तक है। इसके बाद भी और कई पुस्तकें हैं, लेकिन उन पुस्तकों की प्रामाणिकता नहीं है। कबीर ग्रंथावली, कबीर वचनावली, आदि ग्रंथ इत्यादि कई पुस्तकें हैं, लेकिन उसमें प्रामाणिकता नहीं है। प्रामाणिकता है तो बीजक। बीजक के 3 अंग, साखी, शबदी और रमैनी। मैंने आपको कहा तो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनकी भाषा में थोड़ा सा गंवारूपन भी है। साखी यानी साक्षी, साखी यानी साक्षी, साखी साक्षी। साक्षी का अर्थ होता है गवाह। तो इन्होंने अपनी जो भक्ति दी, ईश्वर को, प्रभु को उसका गवाह मानते हुए ब्रह्म की उपासना की इन्होंने। एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद को ये मानते थे, इनका मानना था कि साईं मेरा एक तू, दूजा कहे न कोई। जो साईं को दूजा कहे, दूजा कुल के हो। ईश्वर जो है वो एक है। दो जो कहता है वो सही नहीं कहता। दो कहने वाले 2 कुल के हैं। इस तरह की इनकी भाषा थोड़ी सी कठोर थी, तो इसलिए उस समय ये प्रासंगिक नहीं हुए थे। आइए अब उनके जो पद है उस पद की थोड़ी सी चर्चा करें। या कहें तो मैं अगली कक्षा में पद के बारे में बताऊं। कबीर के विषय में कुछ थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। कबीर दास जी की उलटमासी, ये बात घुमा करके कहते थे। बात को थोड़ा सा घुमा करके कहते थे
इसलिए इनके भाषाओं में उलटबांसी भी, उलटबांसी को कई लोग कई अर्थ से जानने की कोशिश करते हैं। कुछ कहते हैं उलटबांसी का अर्थ है उल्टा बांस, लेकिन उलटबांसी का अर्थ ये उल्टा बांस नहीं है। उलटबांसी का अर्थ है उलट बांस, यानी उल्टे हुए उल्टे सी, उलट बां प्लस सी, तो उल्टे सी है ना। कि कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन यानी कबीरदास की वाणी जो है उल्टी है, कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। लेकिन सच्चाई, ये जो अर्थ जो लगाते हैं वो गलत अर्थ है। सच्चाई कुछ और है। कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कमल, कंबल नहीं, बरसे कमल भींगे पानी। भक्ति की भावना में इतने सराबोर है। ईश्वर की भक्ति में उसकी आंखों से, कमल का अर्थ होता है आंख। कमल का क्या अर्थ है? आंख। तो बरसे कमल, आंखें बरस रही है, और भींगे पानी, पानी का अर्थ है हाथ। वो प्रभु के सामने हाथ फैला करके और उनकी आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं, हाथ भीग रहा है। फैले हुए हाथ ईश्वर के सामने, फैले हुए हाथ उसके भीग रहे हैं, ये अर्थ है। कबीर के रहस्यवाद, कबीर के रहस्यवाद के भी 4 स्टेज है। पहला जो स्टेज है वो परिचय की स्थिति है। पहला स्टेज परिचय की स्थिति। दूसरा व्याकुलता की स्थिति। पहला स्टेज जो है वो परिचय की स्थिति है। दूसरा स्टेज जो है वह है व्याकुलता की स्थिति। तीसरा स्टेज है वह है मिलन की स्थिति, और चौथा स्टेज है वह है एकाकार होने की स्थिति। है ना। आइए थोड़ी सी बात करें परिचय की स्थिति में। कबीर कहते हैं, हरि मेरा पी मैं राम की बहुरिया। वो अपना परिचय देते हैं। कबीरदास जी अपना परिचय देते हैं कि हरि यानी ईश्वर ब्रह्म, ईश्वर यानी ब्रह्म, ब्रह्म मेरा पी है, पी मतलब पिया, पति, और मैं उनकी बहुरिया हूं। तो यहां क्या हुआ? यहां ब्रह्म के साथ आत्मा और परमात्मा के साथ परिचय की स्थिति पैदा की गई। दूसरी स्थिति जो है वह है व्याकुलता की स्थिति। आत्मा और परमात्मा में परिचय हो गया, और जब परिचय हो गया तो फिर
होने के लिए व्याकुल हो गए। कबीर ने बहुत सुंदर ढंग से कहा, तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया, तन मन ठाठ रहठ अस डोले, सून सेज पर जन्म छिया। यह है व्याकुलता की स्थिति। आत्मा को परमात्मा से मिलने की व्याकुलता है। तीसरी स्थिति जो मैंने आपको कहा वह है मिलन की स्थिति। बड़ा सुंदर ढंग से कबीर ने कहा है, सखी सब गावहु मंगलाचार, सखी सब गावहु मंगलाचार, मेरे घर आयो हो राजा राम भरतार, तन रत करी हो मन रत करी हो, पांचों तत्व बराती, राजा राम मोह से ब्याहन आए, मैं यौवन मदमाती, मैं यौवन मदमाती। तो यह है मिलन की स्थिति। आत्मा परमात्मा का मिलन है, और जब मिलन हो गया तो फिर एक ऐसा चरण आया कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, और दोनों को अलग कर पाना मुश्किल कार्य हो गया। कबीर ने बड़े सुंदर ढंग से कहा, जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटे कुंभ जल जल ही समाना, यह तक तो समझे ज्ञानी। तो फिर आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता, एकाकार की स्थिति आ जाती है, एक होने की स्थिति पर उत्पन्न हो जाती है। लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो कबीर के जो रहस्यवाद है बड़े सुंदर, बड़े अनूठे रहस्यवाद है। ईश्वर तक पहुंचने का, ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग है, बड़ा ही सुंदर है, इन्होंने बताया। कबीर की खासियत कि हो सके तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा मारकर, उनकी भाषा के संदर्भ में थोड़े से रूखे स्वभाव के थे। आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, जो कहना है वो कह देंगे। ऐसी स्थिति में मगहर के पास में, मगहर में तालाब के पास में वो बैठे अपने भगवत भजन में लगे थे, और आक्रांता आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया। सारे के सारे वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन कबीरदास वहीं जमे रह गए। सेना आई और उनसे बोले, जर जर जर, जर मतलब धन दौलत, रुपये पैसे, जेवरात, चलो निकालो कबीरदास जी को। इन्होंने नीचे से मिट्टी उठाई और कहा, जर्रा जर्रा जर्रा, इसकी मुट्ठी में मिट्टी डाल दी। इस पर वो गुस्से में आए और वहीं उसी तालाब में कबीरदास जी का
मगहर में, तालाब में वो समाहित हो गए और उनका अंत हो गया। मृत्यु के बाद अब हिंदू कह रहे थे कि ये मेरे हैं और मुसलमान कह रहे थे मेरे हैं। कहा जाता है कि शव को ढककर छोड़ दिया गया। कुछ देर के बाद देखा गया तो वहां पर फूल थे, जिसे दोनों संप्रदाय के लोग अपना अलग अलग ले लिए और अपने अपने रस्म के अनुसार से का संस्कार किया गया। तो ऐसे थे कबीर, एकेश्वरवाद को मानने वाले थे। कबीर अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे उनके पद की, पहले पद की चर्चा करेंगे हम अगली कक्षा में सोमवार को। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।